असल में ऐसा कभी होता नहीं है। आई नो। हाय। हाय। सॉरी, मुझसे रहा नहीं किया। क्या है कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरी बात कर रहे हो, ऐसा मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। Really? तो तुम्हारा सिक्स सेंस तो काफी अच्छा है। मेरा सिक्स सेंस 99% सही होता है, खासकर लड़कियों के बारे में। ओके, लेकिन बात ऐसी है कि हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम आम मर्दों के बारे में बात कर रहे थे। हे, तो उनमें मैं भी शामिल हूँ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। तो आप जरा खोल के बताओ कि ये जो मर्द है वो होता कैसा है, बताइए। मुझे ना एक डाउट है। हाँ। खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए तुम बिजनेस मीटिंग छोड़ सकते हो। इससे तुमने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, है ना? ये तो तुमने खुद साबित कर दिया। जब तुमने खुद तारीफ की तो मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। सिंपल। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारी बिजनेस मीटिंग है? तो वो राजीव है, मेरा दोस्त, और तुम सही हो, हम मीटिंग ही कर रहे हैं। माना हम दोनों दोस्त हैं, पर इतने महंगे रेस्टोरेंट में हम खाना क्यों खाएंगे? वेस्ट ऑफ मनी, राइट? इससे तो अच्छा हम घर में रहकर मजे से बियर पिए, नहीं? एग्जैक्टली हम भी तो यही बातें कर रहे थे कि आखिर मर्दों को हमारी तरह कैजुअली साथ में लंच करना क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये हमारी फितरत के खिलाफ है। हम क्यों इतने महंगे रेस्टोरेंट में आएंगे, वो भी एक लड़के के साथ? हाँ, अगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की साथ हो तो बात समझ में आती है। एक्चुअली हमें ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है। मिसाल के तौर पे तुम लड़कियां ग्रुप बनाकर या किसी को साथ लेकर ही रेस्ट रूम में क्यों जाती हो? अकेले नहीं जा सकती हैं? अगर दो लड़के साथ में जाते हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि हम साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। तुम लड़कियां मिलकर जाके करती क्या हो? तुम डायलॉग्स कितने अच्छे मारते हो। बोलना ही मेरा काम है, क्योंकि मार्केटिंग में हूँ। बोलता रहता हूँ, मुंह से वही निकालता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। इससे याद है, 90% रिलेशनशिप में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो भी लवर सुनना चाहती है उसका पार्टनर वो कभी नहीं बोलता। मैं समझी नहीं। चलो फिर से मिसाल देता हूँ। मान लो कि तुम और मैं एक साथ रहते हैं। हाँ? तुम्हारे घर आने का वक्त है और आज तुम काम से थक के चूर होकर आई हो। अब कोई भी नॉर्मल बॉयफ्रेंड ये करेगा। हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ, मैं अभी घर पहुंची हूँ। या थैंक यू। क्या करूँ? क्या बात है डार्लिंग, तुम्हारा दिन कैसा गया? बहुत सारा काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम ही कर लो यार। क्या कहा? मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है, समझे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नौकरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है? फिलहाल मुझे बहुत सारा काम है, दैट्स इट। अरे मैंने ये सब कब कहा? मैं तो बस बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो यार। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, है ना? यही कहना चाहते हो ना? ओह गॉड, माँ का फोन है। ओह, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना था, भूल गई। इसमें टेंशन क्या है, तुम्हारी माँ समझ जाएगी। करेक्ट, मतलब मुझे उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, है ना? तुम्हें पता भी है वो किन हालात से गुजर रही हैं? रुको रुको, बस करो। जब से तुम आई हो कट 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 किए जा रही है यार। क्योंकि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। तुम बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैंने ये सब कहा कब? हे, गलत है यार, वो तो उसकी ही बात सुन रहा था। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना, अगर उसकी जगह पर तुम होती तो क्या इसी तरह रिएक्ट नहीं करती? हाँ। मान गई ना? तुम वाकई में बड़े ही दिलचस्प हो। पर अपना नाम नहीं बताया। संजू। हाय संजू, मैं हूँ प्राची। हाय। और ये है मेरी दोस्त टेमी। हाय टैमी। हाय। अब पार्ट 2 देखते हैं। अगर मैं होता इस सिचुएशन में तो क्या करता? हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ, मैं अभी घर पहुंची हूँ। या थैंक यू। क्या करूँ? क्या हाल है बेबी, तुम्हारा दिन कैसा था? मुझे इतना सारा काम है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। ओह टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है, क्या करूँ हे भगवान। बेचारी। ये लो बेबी। ओह नो, माँ का फोन है, मुझे उनसे मिलने जाना था, मैं भूल गई। मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब है। उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस चुपचाप सुन रहा था। बिल्कुल सही, उसे लगा उसने सही चीजें बोली, पर उसने तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ सुनना चाहती ही नहीं थी। वो बस चाहती थी वो उसे समझे। बात तो सही है, लड़के इतना ध्यान नहीं देते, बेवक्त बेवजह किसी के सामने कुछ भी कह देते। लेकिन ध्यान देते हैं क्या? मैं देता तो हूँ। अब समझ में आया। क्या कहा? शादीशुदा हो किस्मत से बचा हुआ हूँ। तो रिलेशनशिप में होगे, गे हो। अरे नहीं। तो फिर अब तक सिंगल कैसे हो? साल भर पहले न्यूयॉर्क से यहाँ काम के लिए आया। काम इतना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और आज तक ऐसी कोई मिली भी नहीं मुझे। तो बेसिकली जब से तुम दो लड़कियों से मिले हो, उनमें तुम इतने खो गए कि अपने दोस्त को भूल गए। अरे यार, क्या दोस्ती है। हे महेश,
यहाँ आ जा यार। हे, अभी कुछ देर पहले राजीव बताया था। क्या बात है, तुम मेरी बातें बड़ा ध्यान से सुन रही थी। हाँ, हम लोगों से तुमने गलत नाम क्यों बताया, झूठ क्यों कहा? दो अनजान लड़की को होटल में कोई अपना असली नाम और नंबर क्यों बताएगा? कहीं हाथ धोकर पीछे पड़ गई तो? इस बात की क्या गारंटी है कि मैं पीछे पड़ूंगी? इस बात की क्या गारंटी है कि इसका असली नाम महेश ही है? हाय, मेरा नाम महेश है। अकेले बैठे बैठे अजीब लग रहा था। आप चाहो तो मेरे सारे मैसेजेस, जीमेल अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब खोल के चेक कर सकती हो। हर एक जगह आपको मेरा नाम महेश ही मिलेगा। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब मुझे महेश ही बोलते हैं। मेरा कोई पेट नेम तक नहीं है। खैर, अब तो हम लोगों को पता चल ही गया है कि तुम्हारा नाम महेश है। नहीं, अभी भी किसे पता, हो सकता है इन्होंने ये नाम सिर्फ रेस्टोरेंट में आने के लिए रखा होगा। अगर हर रोज ऐसी खूबसूरत लड़कियां मिलती रही तो मैं नाम भी बदल लूं। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि तुम जैसे कॉर्पोरेट वालों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। गुड। अच्छा तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है किसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है? मुझे नहीं पता। मजेदार बात बताऊं, हमें मिले सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और हम दोस्त बन चुके हैं। अब अफसोस की बात यह है कि लोग जितनी जल्दी दोस्त बनते हैं उतनी ही जल्दी अलग भी होते हैं। सही कहा। इन्हीं सारी वजहों से आज कोई रिश्ता चलता ही नहीं है। पहले तो सालों बात करते थे और आज महीने भर में रिश्ते यूं टूट जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास लोगों से जुड़े रहने के कई जरिए हैं। सही कहा। पहले लवर का चेहरा देखने के लिए बस स्टॉप पे जाना, इंतजार करना, ये सब होता था। हाँ, और आज हमारा पूरा दिन फेसबुक, व्हाट्सएप पे ही गुजर जाता है। ताज्जुब की बात यह है, आज अगर हम किसी से मिलते भी हैं तो भी हमारी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम टच में रहते हैं। तो हम कब तक टच में रहेंगे? अभी अभी तो मिले हैं हम। हम बरसों पहले मिल चुके हैं। कैसे? पहली से 7वीं तक हम दोनों एक ही स्कूल में थे। सच में? जाहिर है तुमने मुझे देखा भी नहीं था। मैं एकदम गोल मटोल टाइप था। क्लास सेम थी पर डिवीजन अलग था और पूरा का पूरा स्कूल तुम्हारा दीवाना था। स्कूल के लड़के की हर क्रश टैमी प्रकाश थी। सीरियसली? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है, पर दोबारा सुनना अच्छा लग रहा है। कितनी ताज्जुब की बात है नहीं? सालों तक एक दूसरे के सामने रहे पर आज तक कभी बात नहीं की, और आज बात हुई भी तो ऐसा लगा कि बरसों से दोस्ती है। कमाल की बात है नहीं? तुम भी बातों में बहुत माहिर हो। लगता है मुझे तुमसे बच के रहना होगा। टैमी, 6 महीने हो चुके हैं टैमी। तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आई एम सॉरी। और क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है या? फिलहाल ये बात मत करो प्लीज। टैमी, यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तुम कहना चाहते हो तुम छोड़ दोगे मुझे? नहीं 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 नहीं, मतलब प्यार का इजहार करने का ये भी तो एक तरीका ही है ना। क्या कहा? मतलब रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये रस्म जरूरी है। तो तुम्हारा मतलब है इससे ही हमारा रिश्ता अगले लेवल पर जाएगा, वरना अधूरा रह जाएगा। यही कहना चाहते हो ना? बोलो। हाँ, समझ लो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हमारे प्यार में मजबूती आएगी। रुको, ये बड़ी आम सी बात है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली, समझ रही हो ना? क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में किसी लड़की के साथ रात गुजारी है? हाँ। कई बार ना? बिल्कुल भी नहीं। प्यार होने के लिए एक रात काफी नहीं होती है। तो रुको, तुमने उनके साथ रात गुजारी और अब तुम्हारा कहना है कि ऐसा करने से हम उसे और चाहने लगते हैं? ओह, तो ये बात है। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं समझ रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं तो वही कह रही हूँ जो तुम कह रहे हो। अरे ये क्या कह रही हो? देखो, प्यार से तुम्हें समझाता हूँ।
जब दो लोग प्यार करते हैं, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, तो प्यार का घड़ा भरता है और इसलिए वो इसी तरह छलकता है। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना? हाँ टैमी। मुझसे पहले भी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी ना? उसके साथ भी तुमने ऐसा ही कुछ किया था ना? हाँ फिर भी ब्रेकअप हो गया। हाँ बिल्कुल, वरना आज मैं तुम्हारे साथ थोड़ी होता। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी रिश्ता आखिर कैसे टूट गया? अब इसकी कोई गारंटी कैसे दे सकता है? हम अपने रिश्ते को 100% देते हैं, पर अब वो कितनी देर टिकता है ये तो किस्मत पे ही है ना। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। पर फिर भी वो एक लेवल पर पहुंच गया था, सही कहा ना? जबरदस्त लेवल पे। प्यार किए या फिर कुछ और? दोनों के। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी एक में तो कमी हुई होगी। अगर दोनों चीजें होती तो आज मेरी जगह पे वो होती, मैं नहीं। देखो ऐसा है ना, कभी कभी प्यार का एहसास कमाल का होता है, कभी कभी साथ में बिताई रात कमाल की होती है। तो अगर उन दोनों में से कुछ भी ना हो तो? हमारे रिश्ते में दोनों ही कमाल के होंगे। देखो मैंने पहले ही कहा था, डायलॉग बाजी नहीं चलेगी, सीधी सीधी बात करो। यार तुम्हें किस तरह समझाऊं? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों का रिश्ता कभी भी कमाल का नहीं हुआ क्या? एक बार हुए थे। बस एक बार? हाँ एक बार ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? झगड़े होते थे, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती थी, हर बात पे मुंह फुला लेती थी। और एक दिन ऐसा आया जब हमें पता चला प्यार खत्म हो चुका है। ये जानने के लिए कि हम प्यार और बेड पर कितने अच्छे हैं, हमें वो करना ही होगा और उसकी कोई गारंटी भी नहीं। तुम तो इसको सौदेबाजी बना रही हो। एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ।